क्या? चलिए देखिए, सवाल ये है इकाई परिवर्तन। आज का टॉपिक है इकाई परिवर्तन, यानी कि हमको परिवर्तन करना है, बदलना है, एक दूसरे में चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जैसे ये किलो है, किलो, ये हेक्टोडेका, देसी सेंटी मिली। कहीं कहीं पर ये सुनते हो कि बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? सुनते हो ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे या कितने मिलीग्राम होंगे, ये सब सुनते हो ना। वही है ये इकाई परिवर्तन, ठीक, यही होना है। तो अब परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसके लिए एक यहाँ पर हम एक तरीका ऐसा बताएंगे जिससे कितने भी सवाल और कैसा भी सवाल क्यों ना आए तुरंत कर सकते हो उसको, बिना किसी जो है दिक्कत के। बस उस तरीके को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल अगर देखे जाएं तो इनकी संख्या बहुत होती है। क्योंकि किलो से कितने हेक्टो बनेंगे, कितने डेका बनेंगे, कितने जो है यहाँ जो भी होगा मीटर, सेंटीमीटर, मीटर मान लो, मीटर होगा मीटर मान लेते हैं, और कितने डेसी, कितने सेंटी, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो उन सबको जो है आसानी से कर सकोगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि हमको एक इकाई कोई ले लेते हैं। इकाइयां हमारे पास क्या क्या है? जैसे मीटर, ग्राम, लीटर, है ना, ये सब इकाइयां हैं हमारी। तो किसी एक इकाई को लेके चलते हैं, मान लेते हैं एक इकाई हमारी यहाँ पर मान के चलते हैं, चलो मीटर को ले लेते हैं। अब ये हमारा जो सवाल होगा वो सब मीटर पे बात करेंगे। क्या मीटर बात करेंगे? कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब ये एक दूसरे में हम बदलेंगे, तो उसके लिए क्या नियम है ये देखना है, ठीक है। तो एक ये सीरीज दी गई है, इसमें क्रम से लिखा हुआ है किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद यहाँ पर कोई भी इकाई, मीटर ले लेते हैं, मीटर, फिर डेसी, सेंटी और मिली। ये वाला क्रम सबको याद करना पड़ेगा। ये वाला क्रम अगर याद हो गया तो किसी प्रकार का सवाल बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसको याद ऐसे कर लेना, किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद रुक जाना थोड़ी देर, फिर डेसी, सेंटी, मिली, ठीक। चलिए बात पर, अब इनमें सबसे पहले ये जानना है कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, ये जानिए, ठीक है। तो किलो और हेक्टो में अंतर होगा 10 गुने का, हर किसी में 10 गुने का होगा, बस इतना जान लीजिएगा, 10 गुने का। तो किलो से हेक्टो पर पहुंचने के लिए इसमें 10 का अंतर होगा, यानी कि गुणा 10 का करना पड़ेगा। किलो से हेक्टो जाना होगा तो इस प्रकार जो हेक्टो से डेका तब भी जो है 10, डेका से सेंटी तब भी जो है 10 का, और 10, ये सभी हमारे 10-10 के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10-10 जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे किलो भी 1 किलो है, अब मीटर को हमने लिया है तो यहाँ पर बात करते हैं कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में सवाल ये पूछा गया है कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं या कितने हेक्टोमीटर होते हैं। चलते देखते हैं हेक्टोमीटर कितने होते हैं। हेक्टोमीटर कितने होते हैं, ये है सवाल कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ से यहाँ पर एक जंप है, वो भी 10 का है जंप। कितने का है? 10 का जंप है, इसलिए 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, ठीक। इसी तरीके से दूसरा फिर देखिए कि कोई सवाल ये पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में, चलिए देखते, चलो मीटर पता लगाते हैं कितने होंगे। 10। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10। पूरी तरह गलत बता रहे हो, 10 कैसे होंगे? ये है किलो हमारा, और पता क्या करना है? मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितने जंप हुए? 3, यानी कि 10 का गुना हमें 3 बार,
यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार कितना होगा? 30। अरे गुणा बताना है, जोड़ नहीं बताना है, 30 बता रहे हो। 10 गुणे 10 गुणे 10 ये क्या होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 ये बताना है। यानी कि एक जम 30 का हो गया, वो 10 का हो गया, दूसरा वाला फिर 10 का, फिर 10 का, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 300 नहीं होंगे। 10 का गुणा 10 में करोगे 10 दाई 100 और फिर 10 से करेंगे। अब 100 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 होगा। ये गुणा करके देख लेना, ठीक है? ये जोड़ बता रहे हो, जोड़ नहीं। तो 10 गुणे 10 यानी कहने का मतलब सीधा ये जान लीजिएगा क्या है कि किलो से हमें मीटर तक पहुंचना है तो 1 0 2 0 और 3 0, एक के साथ 3 0 लगाओ, सीधा सीधा समझना है, बस यही है। 1 किलोमीटर से हमें यहाँ पहुंचना है तो कितने जंप? 1 2 3, तो 3 0 हो गए, ठीक है? और यहाँ से यहाँ पहुंचना था, एक जंप था, एक 0 था, इसलिए एक 0, यानी 10 ही आया केवल। और देखिए अच्छा तब समझ पाओगे। चलिए अब सवाल चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं एक हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में समझाना चालू किया। 1 हेक्टोमीटर में अब यहाँ का कोई भी सवाल बताइए, क्या बताएं इसमें? 1 हेक्टोमीटर में बताइए। चलिए सेंटीमीटर पता करते हैं कितने होंगे। क्या पता करना है? सेंटीमीटर पता करना है। 1 हेक्टोमीटर में हमें सेंटीमीटर पता करना है। हाँ जो भी होगा अभी देख ले रहे हैं, कितना चेक करेंगे। 10,000 बताया, चलिए देखते हैं कितना होगा, अभी पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए हम देखते हैं तो कितने होंगे। एक तो हमें लगाना है, ठीक है? अब जंप देखो यहाँ पर हेक्टो से हमें कहाँ पहुंचना है? सीधा सेंटी पास पहुंचना है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 0 लगाओ, बिल्कुल सही बताया, 10। आप समझिए कितना आसान हो गया ये। और जबकि ये देखा जाए सबसे ज्यादा कठिन चीज होती है क्या कि पता नहीं जो एक देखो कितने सेंटी होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे, कितने डेसी होंगे, ये याद कर पाना मुश्किल है। याद कर पाना ये मुश्किल है क्योंकि इसके जो है लगभग 1000 प्रश्न बनेंगे जाकर, कितने याद करोगे? लेकिन अगर ये तरीका अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, बस इतना याद रखो कि किलो हेक्टो डेका और डेसी सेंटी मिली, इतना याद रखो। इतना अगर याद रखोगे तो आसानी से कर सकते हो। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब इसी तरीके से 1 डेका मीटर में आप बताइए कि क्या चीज पता करें, क्या चीज पता करें, बताओ। मिली, चलिए ठीक है, मिली पता करते हैं कितने होंगे। मिलीमीटर, चलिए 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये हमें पता करना है। डेका यहाँ पर है, पहुंचना हमें कहाँ है? मिली के पास, यहाँ पहुंचना है मिली के पास, तो मिलीमीटर यानी डेका से। अब ये देखिए कितना जो जंप हो गए, 1 2 3 4, यानी कि इसमें भी 4 0 ही होंगे, तो हो जाएगा 10,000 मिलीमीटर। यानी 1 डेकामीटर में 10,000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक? एक सामान्य जब चीज जान जाएंगे 1 डेका में 10,000 मिलीमीटर होते हैं, तो अब कितना भी पूछ लिया जाए, जैसे किसी ने पूछ लिया बताइए 25 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 25 का गुणा 10,000 कर दीजिए, ठीक है ना? ऐसे ही 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। किसी ने पूछ लिया बताइए कि 8 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो 8 का गुणा 10 में कर दीजिए, 8 गुणा 10 80 हो जाएगा, तो 80 हेक्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक की किसी बात को समस्या? और ये तो मीटर का हमने बता दिया है, मीटर की जगह पे ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन बनेंगे, मीटर के ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बहुत से सवाल बनेंगे इससे। किलोमीटर से 1 2 3 4 5 6 बनेंगे, हेक्टो से
1 2 3 4 5 बनेंगे। इस प्रकार सबसे बड़े बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राम के क्वेश्चन बनेंगे, लीटर के क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन बहुत से ऐसे होंगे। तरीका सबका यही है, सभी लोग यही याद रखेंगे कि किलो हेक्टो डेका और डेसी सेंटी मिली, ठीक। किलो हेक्टो डेका और डेसी सेंटी मिली, बस ये इतना जो रट लो, याद कर लो। चलिए अब बात आती है, ये तो हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया। अब यहाँ से उधर का देख लेते हैं कि 1 मीटर में कितने, चलो सेंटीमीटर पता लगाते हैं कितने होंगे, ठीक है। कितने सेंटीमीटर होंगे, चलिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, याद नहीं करना, बस समझना है। मीटर, किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद थोड़ा रोकते हैं, वहीं पे इकाई होती है, मीटर मान लो वहीं पे है। उसके बाद क्या है, डेसी सेंटी, यानी डेसी और सेंटी, यानी 2 जंप है, 2 जंप 2 जीरो, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 1 और 2, तो 100 हो जाएगा। ये है, तो इसके अब देख लेते हैं, कोई भी सवाल देखते हैं। हाँ, अब कोई भी सवाल देख लेते हैं। कोई भी का एक सवाल तो किया हुआ है, दूसरा सवाल है इसमें। दूसरा सवाल ये है कि 12.50 डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, सवाल ये है। ये सवाल करके दिखाइए सर। पहले तो क्या पता करना है कि 1 डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, उसके बाद फिर क्या करना, मैंने क्या बताया था, जितने पूछा जाए उसी का गुणा कर दो। तो 1 डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, डेका मीटर से मीटर एक ही जंप का अंतर है, 10 होंगे। 1 डेका मीटर में 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर, उसके बाद 10 का गुणा कर देना, सवाल हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए।